एवरीवन। इसके पिछले दो क्लासेस में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में स्क्वायर क्यूब और उसके बाद वाले क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 का फॉर्मूला प्रैक्टिस कराया था। आज मैं इस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज कराने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज का ये सम्स आप लोगों ने किया होगा, लेकिन इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कई सालों से ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो देखो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years at the rate of 9% interest per annum is 129.60। यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी। ये मैंने खुद से अंडरलाइन किया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है सम ऑफ मनी या सम मनी, इसका मतलब है कि पी मिसिंग है। आपको प्रिंसिपल पूछा है, पी दिया हुआ नहीं है। सम मनी का मतलब है या सम ऑफ मनी का मतलब है कि प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, यानी हमें पी निकालना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस कैसे हम लोग निकालते हैं, बीच में लाइन टानकर हम लोग डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी या लाइफ फिजिक्स जिसमें भी जब डिफरेंस करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर भी एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी ऐसा ही। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, टाइम यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में n दिया है 2 years और सिंपल इंटरेस्ट में टाइम दिया है t दिया है 2 years एट द रेट ऑफ 9%। r दिया है 9%, यहां भी r है 9%। पर एनम इज 129.60, यानी दोनों का डिफरेंस टोटल इतना दिया है। तो वो नीचे करेंगे तो यहां देखो, मैंने आगे ही प्रीवियस क्लास में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पी का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन अगर पी पूछा है, क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन मार्क दिया है पी में, तो उसका सी आई का एक अलग फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला लिखे थे सी आई का पी के लिए? पी सेकेंड ब्रैकेट 1 + r/100 होल पावर में n-1। अगर इसी के जगह पर अगर p दिया रहता तो हम p कॉमन यहां नहीं लेते, उसका दूसरा फॉर्मूला लिखाए थे। उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट में p का अलग से फॉर्मूला होता है। p का फॉर्मूला होता है i × 100/r × t, लेकिन हम यहां पर ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम SI का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी I का फॉर्मूला होता है P × R × T बाई में 100। अब देखो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। CI का P मिसिंग है, 1 + R है 9/100 होल पावर में n माने 2 -1। अब जैसे मैंने आगे भी उसके पहले क्लास में बताया था कि n अगर 2 है तो स्क्वायर यूज होगा, अगर n 3 रहेगा तो क्यूब यूज करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर है तो वहां 2 यूज हो, स्क्वायर यूज होगा। अब यहां देखो SI में P मालूम नहीं है, R है 9, T है 2/100। इसको काटेंगे नहीं, 9 × 2 = 18P बाई में 100, ये मेरा SI आ गया। यहां देखते हैं जगह थोड़ा कम है, लेकिन एक स्टेप नीचे यहां ले जाते हैं। P1 डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। दोनों ही एक्सरसाइज में मैं यहां एलसीएम 1 लेकर नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। माइनस रहेगा तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 100 + 9 यानी 109 हो जाएगा। ये 109/100 का ये स्क्वायर हो गया। माइनस रहता तो 91 हो जाता, और इसको 1/1 ले लिए। अब CI = P
स्क्वायर है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 109 इंटू 109, 9 9 जा 81, 8 0, 8 9 1 जा 9, 3 ठो 0, 1 9 जा 9 0 1 1 8 8 1 1, यानी आया 1 1 8 8 1, और 100 का स्क्वायर माने 4 0, -1/1। मैं इसी लाइन में करता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए, या ले जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। P 10,000 एलसीएम हो गया, 10,000 से नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 10,000 कट गया, तो 11,881 माइनस 1 से करेंगे तो 10,000 ही बचेगा। अब क्या हुआ, CI इक्वल टू माइनस कर देने से 1,881 P मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाई में 10,000, ये मेरा CI निकल गया, ये मेरा SI निकल गया। अब हम यहाँ थोड़ा मेरे पास जगह नहीं है, ये पोर्शन खत्म हो गया, हम इसी के नीचे में लिखेंगे जहाँ खत्म हुआ, CI माइनस SI इक्वल टू दिया है 129.60, CI आया है 1881 P, बाई में 10,000 माइनस 18 P, SI आया है बाई 100, यहाँ है 129.60। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 10,000 और 100 का एलसीएम 10,000 होगा, और ये हो जाएगा 129.60। पॉइंट के बाद एक नंबर, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 10 ले लिए। उसके बाद यहाँ 10,000 से 10,000 कट गया, तो 1881 P माइनस 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 1800 P। अब देखो थोड़ा सा जगह बच रहा है, 1881 में से 1800 को माइनस करेंगे तो 81 P बाई 10,000 इक्वल टू 129.6 बाई 10। अब BCM कर देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माने इससे इसका मल्टीप्लाई और इससे इसका, तो जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 P, और यहाँ होगा 1296 के आगे 4 जीरो आ जाएगा। अब P इक्वल टू 1296 के आगे 4 जीरो डिवाइडेड बाई 810, जीरो से जीरो कट गया, और 81 से आप डिवाइड करो, 81 से अगर आप 1296 के आगे 3 जीरो है, डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाएगा, 6 बार पूरा कट गया ये, और 3 जीरो यहां पर आ जाएगा, तो ये पूरा मेरा कट गया, और ये आया 16,000। P का वैल्यू मेरा आ गया, यहां लिख लेंगे 16 के आगे 3 जीरो, यानी ये मेरा प्रिंसिपल है। मुझे एक बोर्ड में ही पूरा सम समझाना था, आप एक बार फिर से समझ लो। प्रिंसिपल दोनों जगह मिसिंग था, दोनों जगह रेट सेम थी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया था, यहाँ n माने टाइम, यहाँ t माने टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आगे के क्लासेस में बताया था कि अगर प्रिंसिपल मिसिंग रहे, सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है, तो उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बाई 100 होल पावर में n माइनस 1। यहाँ CI इक्वल टू P1 प्लस R है 9 बाई 100 होल पावर में 2, n2 है -1, प्लस है तो ऐड कर देंगे, ये 109 बाई 100 का स्क्वायर हो गया, -1 बाई 1 ले लिए क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में था। 109 में 109 का मल्टीप्लाई किए तो 11,881, और 100
इंटू 100 किए तो 10,000 आया। 10,000 और 1 का एलसीएम लिए तो 10,000, 10,000 10,000 कट गया तो 11,881 और 1 से किए तो 10,000 आया। अब उसमें से इसको माइनस किए तो 1,881 पी बाई 10,000 सी आई आया। एस आई तो सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, दोनों का डिफरेंस माने सी आई माइनस एस आई इक्वल टू दिया है 129.60। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, जीरो हटा दिए, पॉइंट के लिए नीचे 10 लिए क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर था। अब दोनों का एलसीएम लिए, यहाँ पर P है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये P है तो ये एलसीएम लिए 10,000 से 10,000 कट गया तो ये आया और 100 से किए तो 2 जीरो बच गया तो ये 1800 आया। माइनस किए तो 81p आया, नीचे 10,000 था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये काट कर मेरा 16,000 आया। ये सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जान लो कि लगभग 2 महीने में मैं कंटिन्यू कम से कम 1 से 2 सम्स डेली छोड़ूंगा। तो आप अगर मिस करते हो तो कितने सम्स तुम्हारे रह जाएंगे कोई काउंटिंग नहीं है, इसलिए एक एक सम्स आप समझकर करते जाओ। थैंक यू।